गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किया। पहले बड़े भाई का नामकरण किया, रोहिणी मैया के पुत्र का नाम रखा गया बलराम। बल में अधिक होने के कारण इनका नाम होगा बलराम। और जैसे भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, ठाकुर जी देख के ऐसे हंसे बाबा को कि बाबा इनको नाम रखनो तो छोड़ो, बाबा अपनो ही नाम भूल गए। बाबा अपनो ही नाम याद ना रहे हो। और बाबा की आंख बंद है लगी। मैया बोली, बाबा का कर रहे हो, नींद आ रही है? अरे नाम रख दे बाबा, फिर सो जाइयो, पहले मेरे छोरा को नाम तो रख दे कछु। बाबा बोले, मैया कहाँ नाम रखूं तेरे छोरा को, एक आध नाम हो तो बता दूं, या की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठाकुर जी कहते जगत में जितने नाम है ना सब मेरे हैं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, सब मेरे हैं। कोई चोर कह के बुला रहा तो भी खुश है। अब बताओ, कोई आपके नाम के पीछे चोर लगा दे, चोर के नाम के पीछे भी कोई अगर चोर लगाए तो उसको अच्छा लगेगा? पर मंदिरों में ठाकुर जी का जयकारा लगता, बोलिए माखन चोर भगवान की। चोर नाम लगा दिया, भगवान खुश हैं उसको सुन करके। ठाकुर जी तो ऐसे काई भी नाम से प्रसन्न हो जाते, किसी भी नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बात पे एक दृष्टांत सुनाया जाता है। कोई बहुत गंभीर दृष्टांत नहीं है, मतलब कोई शास्त्र का सीरियस दृष्टांत नहीं है, किसी के ऐसे मन का भाव है, किसी के मन की लीला है। बोले एक छोटा सा गांव था, गांव में एक किसान रहता था और बेचारा सादा सिंपल जीवन जीता, ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। उसके घर में कुछ गैया थी, कुछ भैंस थी, उनको रोज चराने चला जाता, चरा के घर वापस आ जाता। तो यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन कथा में गया सुनने, गांव में कथा हुई तो चला गया। महाराज जी बता रहे थे, बोले भैया गुरु बनाना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। सोई आ गया महाराज जी के, वो महाराज जी हमको दीक्षा दे दो, हमको गुरु बनाना है। अच्छा, कई तो गांव के ऐसे लोग होते हैं उनको गुरु दीक्षा भी नहीं पता, वो जब गुरुओं के पास जाते बोले गुरु दक्षिणा दे दो, हमको गुरु दक्षिणा लेनी है। तो बाबा बोले भैया हम तो नरसिंह भगवान के भक्त हैं, तो हम तुमको वही मंत्र देंगे। बोले ठीक है दे दो। कान में मंत्र दिया नरसिंह भगवान का। क्या मंत्र दिया? बोले तुमको माला पे बोलना है जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह, इतना बोलना है। अब वो गांव का आदमी उस बेचारे नरसिंह ही पहली बार नाम सुना। बोला ठीक है बाबा जी, अब हम यही जाप करें? बोले हाँ, यही जप करते करते घर जा, गाय भैंस चराए तो यही बोला कर, यही मंत्र जपा कर। बोले ठीक है बाबा। अब बेचारा गाय भैंस चराने वाला जय नरसिंह एक आध बार तो ये बोला, फिर भूल गया बाबा ने क्या बताया, और मन इसका गाय भैंसों में ही लगा रहता था। तो जय नरसिंह की जगह अब वो मंत्री बदल गया, जय नरसिंह की जगह बोलने लगा भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। और उसके मन में गाय भैंसी चलती सो वही नाम लेने लगा, और बड़े निष्ठा से जपता, ऐसे भी नहीं कि बस ऐसे हल्के फुल्के में, बड़ी निष्ठा से जपता। जब बैठ जाए उधर गैया भैंस चल रही है, आंख बंद करके बैठ जाता, आंख बंद करके जय भैंस का सींग भैंस का, उसको यही मंत्र रट गया। अब लक्ष्मी मैया हंस रही है। लक्ष्मी माता बोली नारायण भगवान से, प्रभु आप भी टेढ़े, आपके भगत भी टेढ़े, बताओ ये कोई मंत्र है? कुछ भी दे रहा, कुछ भी बोल रहा, और आप रोकते भी नहीं ऐसों को, कम से कम आपको जाके बोलना तो चाहिए। अब देखो ठाकुर जी अपने भक्त पर कभी भी कोई लांछन नहीं लगने देते, उसका पूरा साइड लेते हैं। ठाकुर जी नारायण भगवान ने कहा लक्ष्मी माता को कि देवी तुम अभी जानती नहीं हो, इस भगत को दिखने में ही लग रहा है सीधा साधा सा, बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है ये। मैया बोली काहे का महात्मा, इसको मंत्र तो आता नहीं ढंग से। ठाकुर जी बोले जाओ परीक्षा लेके देख लो, बड़ा अंतर्यामी महात्मा है ये। बोला पक्का? बोले हाँ। तो लक्ष्मी जी आ गई इसकी परीक्षा लेने के लिए। अब नारायण भगवान भी वहीं कहीं छुप गए। लक्ष्मी जी का आप ही जाओ, आप ही परीक्षा लो इसकी।
तो लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने आकर के इसको आवाज लगाई, अरे भैया आंख खोल। तो इसने आवाज सुनी कान में, ने एक आंख खोली, देखा कोई देवी खड़ी है, फिर आंख बंद कर ली और फिर रटने लगा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। देवी बोले अरे खोल, आंख तो खोलो, देखो मैं आई हूं। अब इसको बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है कि हमारा इतना बढ़िया ध्यान लग रहा है, हम ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं और ये देवी हमें आकर के परेशान कर रही है। फिर लक्ष्मी जी बोली अरे आंख तो खोलो, देखो मैं आई हूं, तुम कर क्या रहे हो। तो बड़ा गुस्सा में आके बोला तेरे खसम का ध्यान कर रहा हूं। अब तो लक्ष्मी जी बोली बारे ये तो सचमुच अंतर्यामी है, नारायण भगवान तो सच्ची बोले थे, प्रभु तो सच्ची बोले थे कि भैया ये हमारा परम भक्त है। लक्ष्मी जी बोले अच्छा हमारे खसम का ध्यान कर रहा। बोले कहाँ है बताओ हमारे पति देव। अब उसको कुछ नहीं पता, वो तो अपनी मन मर्जी। बोले हमको क्या पता, होगा कहीं यहीं पे आसपास कहीं होगा दुबका छुपा। लक्ष्मी जी बोली ये तो पक्का भगवान का अंतर्यामी भगत है। तुरंत गई, ठाकुर जी बोले चलो इसको दर्शन दो। तो नारायण भगवान को लेकर के आ गई दर्शन देने के लिए और तब दर्शन दिया। अब बात ये नहीं थी कि वो क्या जप रहा है, इसका मतलब ये नहीं ये मंत्र जपने से भगवान मिल जाते हैं, कहीं तुम भी जपने लग जाओ। मतलब यह है कि उसको शब्द नहीं पता क्या बोल रहा है वो, पर उसके मन में ठाकुर जी हैं। आंख बंद करके ऐसा डूब जाता भगवान के भजन में कि उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। और भगवान इतने बोले कि वो कहते कोई नाम ले लो, कोई नाम पुकार लो, हमारे लिए तो सब नाम बराबर है, वह मन में हम होने चाहिए। ऐसे अद्भुत है भगवान। गर्गाचार्य जी ने नामकरण करते हुए भगवान का नाम, अनेक नाम रखे, विशेष नाम कृष्ण रखा। श्री गर्ग महर्षि का मिलन दर्शन हुआ, उसके बाद श्री ठाकुर जी वहाँ से, गर्गाचार्य जी वहाँ से विदा होते हैं। भगवान थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, बड़े होकर के अपने लीला का आस्वादन कराने के लिए, रस का आनंद देने के लिए गोपियों के पास जाने लगे, गोपियों के घर जाने लगे, गोपियों को दर्शन देते। मैया रोज श्रृंगार करके इनको बिठा देती, जाते जाकर के गोपी को दर्शन देते। कभी गोपियों से दधी का दान मांगते, कभी गोपियों से रास्ता रोक करके कर मांगते। सब गोपी ठाकुर जी के इस प्रेम में, आनंद में डूबी हुई है, इसका आनंद ले रही है और नित्य प्रति प्रार्थना करती है, नित्य प्रति ठाकुर जी से निवेदन करती है, काश आज हमारा नंबर आए, आज हमारा दिन आए,